बस कोशिश करता हूँ उस हदीस पे अमल करने का। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। कुछ देर के लिए आप लोगों की नज़रों के सामने बैठा हुआ हूँ। कोशिश करूँगा कि पहले अपनी इस्लाह कर सकूँ, बादहू इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिलों तक कुछ बातें पहुँचा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खालिक़े बुलंदो पस्ती, सश चीज़ अता बकुन से हस्ती। ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, इल्मो अमलो फराख दस्ती। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। मुअज़्ज़ज़, अव्वलन में ये जिक्र कर चुका कि मैं एक तिफ़्ले मकतब हूँ। इस हदीस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी हदीस या मेरी बात को दूसरों तक पहुँचा दो, अगरचे आपको थोड़ी ही बात क्यों ना याद हो। इसी बात को लेकर के मैं कोशिश और जुस्तजू में लगा रहता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे भी कहीं न कहीं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलामों में, उनके असीरों में, उनके चाहने वालों में अल्लाह कबूल फरमा ले। आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी मसर्रत और बड़ी खुशी हो रही है
कि माशाअल्लाह सुनने का जज्बा जिस कद्र बेताब और बेहतर है आप लोगों का, माशाअल्लाह देखकर खुश हो रहा हूँ। अलबत्ता अर्ज़ ये है कि जो बीच में थोड़ा सी खला है इसको आप पुर कर लें तो इंशाअल्लाह माहौल के साथ मैं फिर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँ। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं, माहौल बना लीजिए। इंशाअल्लाह मैं कुछ देर के लिए आप लोगों के सामने हूँ। आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। आप लोग बड़ी संजीदा तरीके से सुनने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज़ लेने की कोशिश करें। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए हजरात मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। इससे कब्ल बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिमे माकाना वमा यकून यानी हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आप हज़रात जब बैठे हैं तो नियत करके बैठें कि इस महफिल से जब उठेंगे तो इंशाअल्लाह नेक होकर उठेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हदीस मुबारका है नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नियत होती है उसके अमल से बढ़कर होती है। तो आप हज़रात जब बैठे हैं तो नियतें भी कर लें नेक बनने की और मुस्तफ़ा के तरीके को पकड़ने की। कुरान मुक़द्दस में जो अहकाम अल्लाह करीम ने हम जैसे गुनाहगारों की तरफ नाजिल फरमाए हैं, उन अहकाम को सुनने के बाद उन पर अमल करने की नियत कर लें। तो मैं कहता हूँ आप नियत कर लें, अगर इंशाअल्लाह अमल कर लेंगे तो अल्लाह करीम नियत के साथ साथ अमल का सवाब भी अता फरमाएगा। और अगर किसी वजह से नियत करके उठ गए और अमल ना भी कर सके तो अल्लाह करीम आपको आपकी नियत की वजह से आपके नामाए आमाल में नेकियां दर्ज अता फरमा देगा। दुरूद पाक आपने पढ़ा, एक मैं हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूं हावी के हवाले से, जो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है अल हावी। उसके अंदर हजरत अलीगुल मुर्तज़ा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह करीम ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है, अल्लाह अकबर। उस दरख्त का जो फल है वो सेब से बड़ा और अनार से कुछ छोटा है। अब उसकी कुछ खासियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो जो फल है अल्लाह अकबर मक्खन से ज़्यादा नर्म है, शहद से ज़्यादा मीठा है, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। अल्लाह अकबर। जब उसकी ये फल की खासियत बयान फरमा दी तो अब उस पेड़ की खासियत बयान फरमाते हैं। जिस पेड़ पर ये फल लगा हुआ है फरमाते हैं कि उसके जो शाखें हैं वो तर मोतियों की हैं, उसके जो तने हैं वो सोने के हैं, उसके जो पत्ते हैं अल्लाह अकबर वो जबरदस्त के हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो सुनो, हजरत अली इरशाद
इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने उसकी ये तासीर सुन ली तो फरमाते हैं ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस फल के बारे में आपने सुना कि मक्खन से ज्यादा नर्म है, शहद से ज्यादा मीठा है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, ये किसको दिया जाएगा? ये कौन खुशगवार बंदा है, ये कौन खुश नसीब बंदा है जिसको ये जन्नत का फल अता किया जाएगा? तो सुनो सुनो, हदीस मुबारका है ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अली फरमाते हैं कि ये जो जन्नत का दरख्त अता किया जाएगा और जो दिया जाएगा ये उस शख्स को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा या कसरत के साथ मेरे नबी पर सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त मेरे नबी पर दुरूद पाक पड़ेगा। अल्लाह करीम जन्नत का उसको फल अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बतों के साथ बताइएगा कि किसी को ख्वाहिश है कि उसको जन्नत का फल मिल जाए? आप में से कोई ख्वाहिश रखता है या नहीं रखता है? माशाअल्लाह सभी रखते हैं। तो फिर जब रखते हैं तो फिर हदीस सुन ली, और हदीस का मफहूम हमें बता रहा है कि अगर जन्नत का फल चाहिए तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना पड़ेगा। अगर जन्नत का फल चाहिए तो उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, चलते हुए मुस्तफ़ा का जिक्र करना पड़ेगा। जब मुस्तफ़ा के तुम हो जाओगे तो मैं ये कहता हूँ, लोग दुनिया में रह करके जन्नत को तलब करते हैं, तुम मुस्तफ़ा के हो जाओ। मैं नहीं कहता, ये किताबों में जिक्र किया जाता है, जो मुस्तफ़ा का हो जाता है जन्नत उसकी ख्वाहिशमंद हो जाती है, और जन्नत कहती है ए मौला मेरे अंदर अगर कोई आए तो कोई और नहीं, मौला तेरे हबीब का चाहने वाला मेरे अंदर दाखिल हो जाए। जन्नत भी ये ख्वाहिश करती है कि जन्नत में पहुंचे तो मुस्तफा का दीवाना पहुंचे। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका का मफहूम दिल में उतारूं। हदीस कसरत से दुरूद पाक की तरफ इशारा कर रही है। ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो कसरत से नबी पर दुरूद पड़ेगा अल्लाह करीम उसको जन्नत का फल अता फरमाएगा। तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा अभी अभी पढ़े, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम लोगों में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो माशाअल्लाह दुरूद पढ़ने के आदी होते हैं, और होना भी चाहिए। ये नसीब और मुकद्दर वालों का हिस्सा है जो नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। अपने आप को अगर मुकद्दर वालों में, नसीब वालों में आप दाखिल करना चाहते हैं, और इस जुमले से पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ मेरी माएँ बहनें भी तशरीफ़ रखती हैं। काश हमारी माएँ बहनें अगर लोरियों में दुरूद पाक पिलाना शुरू कर दें, अगर लोरियाँ दें तो दुरूद पाक की देना शुरू कर दें, तो यकीन जानो जब बच्चा बड़ा होना शुरू होगा ना तो उसकी ज़बान पे खुद ब खुद दुरूद पाक जारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बचपने से दुरूद पाक सुना होगा। तो यकीनी तौर पर जो शख्स जो सुनता है उसकी ज़बान से वो निकल भी जाता है। आप बार बार गाने सुनते रहिए तो अचानक में गली में चलते चलते आपकी ज़बान से गाना निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? आपने खूब गाना सुना है, आप खूब हदीस सुनिए, आपको हदीसें याद होना शुरू हो जाएंगी। आप खूब दुरूद पाक पढ़िए, आपको आदत बन जाएगी। आप खूब दुरूद पाक सुनिए, पढ़ने की आदत हो जाएगी। आपको दुरूद पाक
पाक याद होना शुरू हो जाएंगे। और जब दुरूद पाक याद हो जाएंगे तो ये ना सोचें कि दुरूद पाक कोई मामूली अमल है। अगर दुरूद ही पाक की तरफ चलने लगूं तो अल्लाह अकबर, एक या दो नहीं बल्कि कसीर अहादीस मुबारका दुरूद पाक की फजीलत पर जिक्र की गई है। मगर आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं दुरूद पाक की तरफ आऊं, बल्कि मेरा मकसद है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं इसकी तरफ चलता हूं और मैं एक शेर कहकर आप लोगों के जहनों की मैं जांच करना चाहता हूं। शायर कहता है, कुछ हो ना हो इतना जरूर होता है। पहले स्टेज से भी मैं थोड़ा सी गौर चाहूँगा। अगर जाग रहे हूँ तो मैं बड़ी मोहब्बतों का तालिब हूँ आप लोगों से, मैं तिफले मकतब हूँ, कोशिश में हूँ। मैं ये चाहता हूँ बल्लिगू अन्नी वलो आया का मैं भी मुस्तहिक हो जाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शेर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर कहता है, कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है, कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आओ हम गौसे आज़म महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से इस महफिल को सजाए बैठे हैं, तो क्यों ना हो कि आपके ताल्लुक से कुछ सुन लिया जाए और ऐसा सुना जाए कि हम अपनी ज़िंदगी का और उनकी ज़िंदगी का मवाजना करके देखें, मुकाबला करके देखें कि वाकई हम जिसका जिक्र सुन रहे हैं कि हम वाकई उसके मानने वाले भी हैं या सिर्फ नाम लेने वाले हैं। क्या हम उनके अमल उनके किरदार को अपनी जिंदगी में लेते भी हैं या नहीं लेते, सिर्फ महफिल सजा लेते हैं या गौस कह लेते हैं, अब्दुल कादिर कह लेते हैं, गौसे समदानी कह लेते हैं। क्या हम सिर्फ इतना ही कहना जानते हैं या फिर हमारी जिंदगी में सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कोई पहलू है या नहीं है? तो आओ अपनी जिंदगी को सामने रखो और सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को मैं बचपन से लेके चलता हूँ, जरा पैदाइश के करीब का मामला बताता चलता हूँ। सय्यदना शेख अबू बकर बिन हवारा रज़ी अल्लाह ताला अन तफरीहुल खातिर के हवाले से जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोतबर किताब है तफरीहुल खातिर, इसके हवाले से सय्यदना शेख अबू बकर बिन हवारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, कहते हैं कि सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हजरत सय्यदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत गौसे आज़म की विलादत के रात मैंने मुशाहिदा फरमाया कि सरवरे कौनो मका गौसे आज़म सरवरे कौनो मका सरवरे अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा सहाबा इकराम मा औलिया एज़ाम मेरे घर पर जलवा अफरोज हो गए हैं। और मेरे घर जलवा अफरोज होने के बाद मुझसे इरशाद फरमाते हैं, ए अबू साले सुनो सुनो, तुम्हारे घर में जो बेटा आ रहा है ये कोई मामूली बेटा नहीं है, बल्कि ये वली है। और वली होने के साथ साथ ये मेरा भी महबूब है, ये अल्लाह का भी महबूब है। और ये सिर्फ महबूब नहीं है बल्कि सुनो सुनो, अरे अबू साले सुनो सुनो, अल्लाह करीम ने जिस तरह सारे नबियों में मुझे मर्तबे अता फरमाए हैं, अल्लाह करीम ने आने वाले बेटे को तमाम औलिया में मर्तबे अता फरमाए हैं। गोया के नबी फरमा रहे हैं कि जिस तरह तमाम अंबिया में सबसे अफजल मैं हूँ, इसी तरह तमाम औलिया में अल्लाह करीम ने गौसे आज़म को मर्तबा अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब आलम साहिब किबला जिंदाबाद। अब मैं थोड़ा बचपना लेके चलता हूं और आपको पता चलना चाहिए सरकार गौसे आज़म का बचपना बड़ा बेमिसाल है। आप सुने और अपने बच्चों को और अपने बचपने को सामने रखें, अपने बच्चों के सामने गौसे आज़म के किरदार को रखें। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं,
बचपने का मामला है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह करीम ने विलायत अता फरमाई तो फिर इमामुल औलिया कर दिया, यानी आपको तमाम वलियों में सरदारी अता फरमाई। बचपने का ये आलम है कि जब आप घर से निकला करते थे, जब आप घर से बाहर निकलते थे, जब खेल कूद का कभी इरादा होता था तो कभी बच्चों में पहुंच जाते थे तो एक आवाज आती थी और ये आवाज ऐसे आती थी, ए अब्दुल कादिर लहबो लइब से, खेल कूद से बाज रहो। अब्दुल कादिर अपने आसपास देखते थे और देखने के बाद बड़े परेशान हो जाते थे। देखते थे कि कोई कहने वाला कहता है, ए अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें लड़ने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ए अब्दुल कादिर, जब उनके कानों में ये आवाज आती थी तो वो डर जाते थे और खेल कूद से भाग करके अपनी माँ के आगोश में आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर, बचपने का ये आलम है कि कभी भी आप बेवकूफों वाली बातें ना किया करते थे। जब भी आप बात किया करते थे बड़ी अक्लमंदों वाली बात किया करते थे, बड़े दानिश्वरों वाली बात किया करते थे। आपको इल्म से इतना लगाव था, इतनी मोहब्बत इल्म से थी आपको, इतना मोहब्बत इल्म से थी आपको कि आप हर वक्त पढ़ने में लगा दिया करते थे। मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों, सुनो सुनो, अब्दुल कादिर की जहाँ तुम और मैं करामतें सुनना चाहते हैं वहीं अब्दुल कादिर का हमें बचपना भी सुनना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कैसी जिंदगी गुजार रहा है, हमारे बच्चे का बचपन कैसा है और अब्दुल कादिर का बचपन कैसा है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अब्दुल कादिर है बचपने में ये दर्श दे रखे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हें या मुझे किसी को बेवजह पैदा नहीं किया गया, बल्कि हमें शरीयत मुतहरा की पाबंदी के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने में इल्म की तलब रखते थे। वालिदा मोहतरमा से भी कहते हैं मुझे इल्म हासिल करने जाना है। आज मैं तुम्हें और अपने आप को एक बात ज़हन नशी कराना चाहता हूँ, जहाँ हमें करामतों से मोहब्बत है वहीं हमें गौसे आजम के बचपने से भी मोहब्बत होना चाहिए। सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो ऐसे नहीं, वली पैदा हुए और 18 पारों के हाफिज अल्लाह करीम ने मां के पेट में ही बना दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से आलम तसव्वुर में सवाल किया जाए, ओ गौसे आजम जरा बताओ तो सही, माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज कैसे हो गए? तो जवाब नजर आएगा, जवाब मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेरी वालिदा पारों की तिलावत किया करती थी, मेरी वालिदा पारों को पढ़ा करती थी, मेरी वालिदा उनकी तिलावत करती थी। बचाओ, आज हमारा बच्चा जब पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद 1 या 2 साल की मंजिलें तय करता है तो हमारी माएँ क्या करती हैं? माओं के पास फोन आ गए हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये फोन आ गया है। अगर हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो नाते नबी सुनता हुआ नहीं बल्कि गाने सुनता हुआ बड़ा हो रहा है। बताओ, जिस बच्चे के कान में गाने की आवाजें जाती हों तो क्या वो शरीयत की पाबंदी करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो शरीयत की पाबंदी नहीं कर सकता। शरीयत की पाबंदी तो वही करेगा जिसके कानों में आवाजें अल्लाह अकबर की या रसूल अल्लाह की जाती होंगी। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जलसा सजाने वालों, जरा सुनो सुनो, मेरा ये पैगाम लेकर जाओ और सिर्फ पैगाम लेकर ना जाओ बल्कि इस पैगाम को आम करने की कोशिश करो, इसको फैलाने की कोशिश करो कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो कम से कम माँ की घुट्टी के साथ इश्क़े मोहम्मद की घुट्टी भी पीता रहे, शरीयत की घुट्टी भी पीता रहे, कुरान की घुट्टी भी पीता रहे, हदीस की घुट्टी भी पीता रहे। अगर हमारा बच्चा कुरान की घुट्टी पीता रहा तो मैं ये कह सकता हूँ फिर हमारा बच्चा शरीयत का पाबंद भी होगा और शरीयत का मुहाफिज भी बन जाएगा। अगर हमारे बच्चों के अंदर शरीयत मुतहरा लाना चाहते हो, अपने बच्चों के अंदर शरीयत मुतहरा के वो कवानीन जो आज हम पर सख्त मालूम होते हैं, आज ये जुमले में कह देने की जरूरत समझता हूं कि आज हमारे कुरान पर जो हमला किया गया, बताओ हमारी कमजोरी की वजह से किया गया ना। हम सोते रहे,
गौसुस सकलैन के मानने वालों, गौसे आजम की महफिल को सजाने वालों, आज ये पैगाम ले लो कि गौसे आजम एक करामत का नाम नहीं है, बल्कि गौसे आजम एक दीन की जिंदगी का नाम है। गौसे आजम की करामतें बयान की जाए और की जानी चाहिए, मगर कभी कभी गौसे आजम की उस बचपने की हालत और पढ़ाई और उनकी जिंदगी भी बयान की जाए, ताकि हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी आए, ताकि हमारी जिंदगी मामूली ना रहे, बल्कि हम जब मोमिन कहलवाते हैं तो फिर अल्लाह करीम हमें अच्छे मोमिनों में, बेहतर मोमिनों में शामिल फरमाए। आओ मैं बचपने का एक मुख्तसर सा वाक़या लेकर चलता हूँ और खुद को और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बचपने में पढ़ने के लिए गए ना, तो बचपने का ये आलम था, माँ से इजाज़त ली, माँ से इजाज़त लेने के बाद जब पढ़ने के लिए गए तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता था कि मुख्तसर सा खाना मिलता और मुख्तसर सी सालन मिल जाता था, मुख्तसर सा सालन और मुख्तसर सी रोटी मिल जाती, उसको खा लेते और सबक जो मिलता था सरकार गौसे आजम को, उस सबक को लेते और मदरसे से बाहर जंगल की तरफ निकल जाते थे। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम का इल्म है, इल्म हासिल करने का तरीका है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमारे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। अगर मदरसे में छोड़ने जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ पे खाना क्या दिया जाता है, ये पूछते हैं रहने की सहूलियात कैसी है, ये पूछते हैं कि कितना अच्छा मदरसा बना है, ये कभी नहीं पूछा जाता कि यहाँ पढ़ाई कैसी कराई जाती है, ये नहीं पूछा जाता कि यहाँ तरबियत की जाती है या नहीं की जाती, ये नहीं बताया जाता कि यहाँ हदीस मुबारका पर अमल कराया जाता है या नहीं कराया जाता। ओ मदरसे में पढ़ने वालों और मैं भेजने वालों से भी दरखास्त करता हूँ, सुन लो, जमाने के अंदर अगर तुम्हें गौसे आजम से प्यार है तो उनके बचपने के इस दर्स से भी प्यार करना पड़ेगा कि गौसे आजम ने पढ़ाई की खातिर न खाने को अहमियत दी, पढ़ाई की खातिर न रहने की जगह को अहमियत दी, पढ़ाई की खातिर न किसी परेशानी को अहमियत दी, बल्कि अगर अपनी जिंदगी के अंदर अगर किसी को अहमियत दी है तो वो नबी के दीन को दी है, नबी की तालीम को दी है। वो ये तालीम आज गौसे आजम की हमारे अंदर आ जाए तो हमारा ये सोया हुआ मुकद्दर जाग सकता है। मगर क्या करें, हमारे अंदर गौसे आजम की सीरत आने को तैयार नहीं। नाम तो लिया जाता है, माजरत के साथ नाम तो लेते हैं, मगर बचपन भी सुना तो वो जो करामत से भरा है, वो ना सुना जो मशक्कत से भरा है, वो ना सुना जो परेशानी से भरा है, वो ना सुना जो तकलीफों से भरा है। अरे ओ पढ़ने भेजने वालों, जब तुम अपने बच्चों को मदरसे में भेजा करो तो ये देख लिया करो कि कौन से मदरसे में किस मियार की तालीम हो रही है, हिफ्ज कराया जाता है तो किस मियार का कराया जाता है, कि यहाँ पर सिर्फ बच्चों को रखा जाता है या पढ़ाई भी की जाती है। ऐ मेरे दोस्तों, ये याद रखिएगा, जब तक आप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और उनके लिए बेहतर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बचपने से दर्स हासिल नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं कल दूर नहीं है कि आज हमारे सामने इतनी बड़े चैलेंज खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। हर एक दीन पर निशाना बनाए हुए है, कभी दीन को बनाता है, कभी कुरान को बनाता है, कभी नबी की नामूस को बनाता है। ऐ लोगों, खड़े हो जाओ और अपने बच्चों से ये कह दो, ओ बच्चों खाने की परवाह ना करो, अगर परवाह करनी है तो मुस्तफा के दीन की किया करो। अगर दीन की परवाह शुरू हो जाए तो यकीन जानो हमें ये कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आओ भाई ज़रा नामूसे निसालत पे हमें इजलास करना है, जुलूस निकालना है, कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। बल्कि अगर कोई चारपाई पे लेटा होगा तो वह मचल रहा होगा, उसे नींद ना आ रही होगी कि नामूसे रिसालत पर हमला हो और हमें नींद आ जाए, कुरान पे हमला हो और हमें नींद आ जाए, दीन पर हमला हो और हमें नींद आ जाए।
अगर गौसे आजम का इश्क है तो गौसे आजम ने सिर्फ करामतें नहीं दिखाई, अपने बचपन से लेकर के जितनी भी जिंदगी हुई है उठाकर देखो, गौसे आजम ने हमारे तुम्हारी तरह जिंदगियां गुजारी है और बताया है, ऐ लोगों सरकारे गौसे आजम की जिंदगी उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सरकारे गौसे आजम की जिंदगी से मिलती झुलती हो जाए। आओ मैं लेकर चलूं एक वाक़ये की तरफ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इख्तिताम पजीर करने की कोशिश करूंगा अपनी तकरीर को। काफ़ी वक्त भी हो चुका है, यकीन जाने ये गुफ्तगू ऐसी होती है कि मैं अमल करूं आप अमल करें, अगर अमल कर ले तो बेहतर होता है। एक दीवाने की बात में लेकर चलता हूं और बताता चलता हूं कि कुरान पर हमला, दीन पर हमला सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि एक मुसलमान के दिल पर हमला होता है। गौसुस सकलैन के इजलास नसीब वालों ने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले सुन भी रहे हैं, कराने वाले करा भी रहे हैं। जिसने इसमें पैसा दिया अल्लाह करीम उनके पैसे को भी कबूल फरमाए। मगर याद रखिएगा जब तक सरकार गौसे आजम की सीरत को ना अपनाया जाएगा हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, साहिब नहीं मिल सकती। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ये ना सोचो कि हमारी ज़बानों तक जानते हैं, बल्कि हमारे दिल के अंदर जो जो मामला चलते हैं गौसे आजम उसे भी मुलाहिजा फरमाते हैं। और मुलाहिजा फरमाने के बाद जो सच्चा गुलाम होता है सरकार गौसे आजम सच्चे गुलाम की मदद भी फरमाते हैं, और जो सच्चा गुलाम नहीं होता वो पुकारता रह जाता है, सरकार गौसे आजम की मदद नहीं पहुंचती है। हकीकत बात है। आज सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत मुबारका पर और आपके नाम पर यह जलसा और इजलास सजाया गया है और प्रोग्राम में माशाअल्लाह मुझ जैसे तालिब इल्म और मुझ जैसे तिफले मकतब को भी मदऊ किया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे गौसे आजम का नाम लेने का शरफ अता फरमाया है। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन एक मुख्तसर सा वाक़या लेकर चलूँ और बताऊं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत जहाँ जलाल में आ जाए तो अलग मियार होता है और जहाँ रहमत में आ जाए तो अलग मियार होता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा जलाल में, थोड़े जलाल में नहीं बहुत काफ़ी जलाल में, तो कुछ लोगों ने सोचा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत को जरा चेक करके देखते हैं, पता तो चले कि सरकार गौसे आजम की शख्सियत क्या है, आपकी शख्सियत का मियार क्या है। आपका जलाल देखने की खातिर लोगों ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया और ये मामला किया कि उन्होंने कहा एक अपने बेटे को, मैं बड़ी गौर की बात देने की कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश कर रहा हूं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल को जब सजाया है, जब सजाकर बैठे हुए हो तो इससे मोती चुनो, मोती, इससे मोती चुनकर लेके जाओ, इससे बातें चुनकर लेके जाओ और बातें चुनने के बाद इन बातों को अपने दिल में रखो, कलेजे से लगा के रखो और कलेजे से लगाने के बाद उसको अमली पैराहन पर पहनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी हो जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलाल में हैं और जलाल किस वजह से है ये वाक़या बहुत लंबा है। तो एक शख्स है वो कहने लगता है सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जांच तो की जाए, उनके मर्तबे को तो देखा जाए। तो एक बंदे को वो लोग एक मसहरी पर लिटाते हैं और मसहरी पर लिटाने के बाद ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं और वो जिंदा शख्स था और जिंदा शख्स था तो वो
लोग कहने लगे चलो चलो सरकार गौसे आजम का जरा आज किरदार अपनाते हैं, जरा देखे तो सही सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, उनका जलाल क्या है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब ये मामला पेश आया, जब ये लोग लेकर चले तो सरकार गौसे आजम से कहने लगे ओ सरकार गौसे आजम, हम एक मुर्दा लेकर आए हैं, जरा आप एक काम कर दीजिए, हमारे मुर्दे की नमाज पढ़ा दीजिए। तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां तुम्हारी निगाहों को देखते हैं, जहां तुम्हारी जबानों को देखते हैं, सरकार गौसे आजम वही तुम्हारी दिल तक रसाई रखते हैं, तुम्हारी दिल की कैफियत को भी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी जबान पर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल को भी जानते हैं। सरकार गौसे आजम बगदाद में बैठ करके यहाँ के लोगों की जबानों को भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, यहाँ के लोगों के दिलों को भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो शख्स आता है, आने के बाद कहता है सरकार गौसे आजम हम एक मुर्दा लेकर आए हैं, जरा आप एक काम कर दीजिए, हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ओ साहिब चले जाओ, मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता हूँ। तो सरकार गौसे आजम से वो शख्स कहने लगा ए सरकार गौसे आजम, ये जो हम लेकर आए हैं ये जिंदा शख्स नहीं है बल्कि मुर्दा है। तो सरकार गौसे आजम ने फिर समझाया कि जाओ जाओ, मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता बल्कि मैं मुर्दों की नमाज पढ़ाया करता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर वो शख्स इसरार करने लगा, बार बार कहने लगा, अपनी बात को दोहराने लगा। तो सरकार गौसे आजम कहते हैं सच बताओ तुम्हारे में जिंदे की नमाज पढ़ा दूं? तो वो शख्स कहने लगा सरकार ये जिंदा नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। बल्कि हकीकत में क्या था, हकीकत में वो जो था जिसको ये तैयार करके लाए थे वो जिंदा शख्स था, उसको मसहरी में लग के लाए थे और ये गौसे आजम को चेक करने के लिए लाए थे, वो ये देखने के लिए लाए थे कि सरकार गौसे आजम का चर्चा तो बहुत सुना है, देखते हैं कि सरकार गौसे आजम अपनी निगाहे करम से इसको जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम कह रहे हैं कि मैं जिंदों के नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता हूं, मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता। अल्लाह अकबर। जब बार बार इसरार किया तो सरकार गौसे आजम कहने लगे नमाज तो मैं पढ़ा दूंगा, जिम्मेदारी आप लो। सरकार गौसे आजम से जब बार बार इसरार किया तो सरकार गौसे आजम निकल कर आए और आने के बाद सरकार गौसे आजम ने कहा सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। सफ़ें दुरुस्त हो गई, तमाम लोग सफ व सफ खड़े हो गए, सफ़ों में लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ने सफ़ें लगा ली। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुसल्ला बिछा दिया गया। जब मुसल्ला बिछा दिया गया सरकार गौसे आजम मुसल्ले पर खड़े हो गए। जब सरकार गौसे आजम मुसल्ले पर खड़े हो गए और इन लोगों ने प्लान बनाया था, इन लोगों ने ये इरादा किया था कि जब गौसे आजम पहली तकबीर बोले ना तो एक काम करना, तू उठकर खड़ा हो जाना और शोर मचा देना, तू इधर से शोर मचाना, हम उधर से शोर मचाना शुरू कर देंगे। ये जिंदा शख्स था जिसको सरकार गौसे आजम के सामने लिटाया गया था और इन्होंने ये प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि सरकार गौसे आजम जब पहली तकबीर बोले तो एक काम कर लेना, तू खड़ा हो जाना और खड़े होने के बाद शोर शुरू कर देना। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ए लोगों बताओ सफ़ें दुरुस्त हो गई? तो सब लोगों ने कहा हाँ सरकार सफ़ें तो दुरुस्त हो चुकी हैं। सफ़ें जब दुरुस्त हो गई सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाए। हाथ उठाने के बाद पहली तकबीर बोली और बोलने के बाद कहा अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह अकबर कहा तो इन लोगों ने पीछे जो थे सब ने नियत बांध ली और नियत बांधने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अब जो ये जिंदा है अभी कफन उठाएगा और ये खड़ा हो जाएगा, आगे से शोर मचाएगा, हम पीछे से शोर मचाएंगे। जब दोनों तरफ से शोर मचेगा गौसे आजम की रुसवाई हो जाएगी। गौसे आजम जो अपने आप को पीरे दस्तगीर कहता है, इनकी रुसवाई हो जाएगी। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर कही अल्लाह अकबर।
लोगों ने भी पहली तकबीर कही, अल्लाह अकबर। मगर ये इंतजार कर रहे हैं पीछे खड़े होने वाले शख्स, पीछे खड़े होने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मुर्दा जिंदा हो जाए और ये शोर मचाना शुरू करे। पहली तकबीर पूरी होती है, दुरूद पाक ये सना पूरा होता है, दूसरी तकबीर पूरी होती है, दुरूद पाक पूरी होती है, मगर ये शख्स खड़ा नहीं होता है। दूसरी तकबीर भी बुलंद हो गई, दूसरी तकबीर भी पूरी हो गई, इन्होंने दुरूद पाक भी पढ़ लिया है। पीछे के लोग बेताब हो गए, पीछे के लोग सोचने लगे ये हमारा जिंदा उठता क्यों नहीं है, ये हमारा जिंदा जिसको हमने जिंदा करके इसके सामने गौसे आजम के सामने रखा है, ये खड़ा क्यों नहीं होता है। सरकारे गौसे आजम ने तीसरी तकबीर भी बोल दी और दुआए मय्यत भी पढ़ दी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने जब 3 तकबीरें पढ़ दी तो पीछे के लोग ज्यादा बेताब होने लगे, कहने लगे ये तो हमारा जिंदा था और हमने इससे कहा था कि जब पहली तकबीर हो जाए, जब तकबीर कह दी जाए तो खड़ा हो जाना, मगर ये पहली तकबीर हो गई तो ना खड़ा हुआ, दूसरी तकबीर हो गई तो ना खड़ा हुआ, तीसरी तकबीर हो गई, दुआए मय्यत भी हो चुकी है, अब चौथी तकबीर हो गई। चौथी तकबीर होने के बाद सरकारे गौसे आजम ने सलाम फेरा, जब सलाम फेर दिया है सरकारे गौसे आजम ने तो ये लोग दौड़ करके अपने मुर्दे के करीब आते हैं जिसको इन्होंने मुर्दा बनाया था। ये कहने लगे ओ शख्स हमने तुझसे कहा था जब पहली तकबीर हो जाए तो खड़े हो जाना। अब इसको हिलाते हैं, इधर हिलाते हैं, उधर हिलाते हैं, हिला झुला कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जिसको मैसेरी के अंदर जिंदा रखा हुआ था अब वो बंदा जिंदा नहीं रहा बल्कि मुर्दा हो जाता है। अल्लाह करीम ने अब्दुल कादिर को ये ताकतें अता फरमाई है कि अगर उसके सामने जिंदे को रख दिया जाए, अगर वो चाहे तो उसको मौत भी अता कर देता है। अल्लाह अकबर। अब ये हिला रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे मुर्दे को क्या हो गया, ये जिंदा क्यों नहीं होता है, इधर हिलाते हैं उधर हिलाते हैं तो कहने लगे ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हमारा जिंदा था। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमा रहे थे मैंने तुमसे कहा था कि मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने तुमसे कहा था मैं जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मगर तुम जिद कर रहे थे कि अब्दुल कादिर नमाज तो तुम ही पढ़ाओगे, ए अब्दुल कादिर नमाज तो तुम ही पढ़ाओगे। जब तुमने इसरार किया है तो मैंने नमाज पढ़ा दी है और अब्दुल कादिर पहले कह चुका है कि अब्दुल कादिर जिंदों की नमाज नहीं पढ़ाता बल्कि अब्दुल कादिर जब भी नमाज पढ़ाया करता है तो मुर्दों ही की नमाज पढ़ाता है। अल्लाह अकबर। ये लोग कहने लगे ए अब्दुल कादिर अब हमारे मुर्दे को जिंदा कर दीजिए, हमारे मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। तो अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि अब्दुल कादिर जिंदे की नमाज नहीं पढ़ाता बल्कि अब्दुल कादिर जो नमाज पढ़ाता है जिंदे की नहीं बल्कि मुर्दे की नमाज पढ़ाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन मैं आपसे ये अर्ज करता हुआ चलता हूँ, नारे तकबीर।